जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद साहब से। सबसे पहले तो महबूब साहब ये बताइए कि एथलेटिक्स फेटर्निटी के लिए ये कितनी बड़ी और ख़बर है और कितने बड़े एजाज़ की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और हमारे लिए भी एक बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि ओलंपिक्स जो होता है वो होता है इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट 4 साल के बाद होता है जी, और सब इससे बड़ा कोई होता भी नहीं है। उसमें ना सिर्फ गोल्ड जीता है इसने, बल्कि इसके अंदर इन्होंने रिकॉर्ड किया है जो 118 साल पुराना। इज वन ऑफ द बेस्ट, यानी छप्पर ही फाड़ दिया इसने। और 2 दफा उसने और ये जो दो थ्रोस थी, दोनों रिकॉर्ड थ्रोस थी। तो ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई फ्लूक था। बड़ी मेहनत की इसने, बड़ा गरीब बच्चा है और बड़ा स्ट्रांग बच्चा है और बड़ा मेहनत की है इसने। इंजर्ड रहा काफ़ी अर्सा, कोहनी की तकलीफ क्योंकि ये बड़ा इशू होता है एक जगह, अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत पैसा लगा है इसको ठीक करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह भी कराया, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और इसका जो गोल्ड है वो जितने भी गोल्ड अब तक आए हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ऊपर है। उसकी वजह ये कि इंडिविजुअल गोल्ड है, ये टीम वर्क नहीं है और ये परफॉर्मेंस मेजर होती है। सही। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि इंशाल्लाह अगले कई सालों तक इसको तोड़ने वाला बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं एथलीट्स को? नामुसाइद हालात में अरशद नदीम ने जाकर, और ये उसको तो जो जेवलिन भी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मार्च में दी उसको, जनवरी में, और उसके पास तो सहूलतें नहीं। तो आप समझते हैं कि इतनी सहूलतें ना होने के बावजूद इस तरह की कारकर्दगी, सहूलतों के लिए क्या हुकूमत को अब नोटिस लेना चाहिए? वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी, बेशुमार लोग, तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ भी तो देखें। वो मैंने शुरू में कहा ना कि जीत के तो बहुत सारे बाप होते हैं लेकिन शिकस्त यतीम होती है। मैं जी एब्सोल्युटली करेक्ट है आप, मैं आपसे एग्री करता हूँ, जीत के सारे बाप होते हैं। बात देखिए, जीतने के बाद ही अप्रिसिएशन कर रहे हैं, उससे पहले वो बेचारा किस पैथेटिक कंडीशन में कोई नहीं पूछ रहा था और सोलो एफर्ट थी, ये कोचेस वगैरह थे और ये थोड़ी फेडरेशन ने हेल्प कर दी। लेकिन सलमान भट्ट ने क्रेडिट जाएगा जी, वो बिल्कुल उनके साथ आजकल एसोसिएटेड हुआ है। वो खुद भी वो नेशनल चैंपियन रहे, एथलेटिक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पीएचडी न्यूट्रिशन में भी किया हुआ, पढ़ा लिखा बंदा है वो। तो वो उसको साथ चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको मशवरे भी अच्छे मिल रहे हैं और उसको उसकी फिटनेस का ख्याल रखना, कब उसने ट्रेनिंग करनी है, कब सोना है, कब जागना है। और ये बाकी आपने मुझसे पूछा कि फैसिलिटीज तो आई एम वेरी सॉरी नहीं है कि नहीं, क्या मिलता होगा? फंड मिलता है? पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को फंड्स तो देता होगा ना स्पोर्ट्स बोर्ड? इतना फेडरेशन को इतना पैसा नहीं होता कि वो कितने पैसे आप देखें, गवर्नमेंट तो कोई फंडिंग कर ही नहीं रही है, ये खुद ही अपनी तरफ से जनरेट कर रहे होते हैं। इवन एसोसिएशन में भी पैसे नहीं है और नौकरियां पहले हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। लेकिन एथलीट्स को एनकरेज करना पड़ता है लाने के लिए। सही। आप उसको कोई चाम दिखाएंगे तो वो आएगा ना। ठीक है ना। अगर वो ये सिर्फ एथलेटिक ही करेगा, अपना करियर नहीं देखेगा, तो ये दुनिया के अंदर सब लोग देखें कितनी फेडरेशन लोग पैसे खर्च करते हैं। बाहर के मुल्कों से कंपेयर करके देख ले जरा कि हमारा पाकिस्तान क्या खर्चा कर रहा है, हमारा क्या फंड है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे हमारा महबूब भाई जो फंड मिलते हैं वो ऑफिशियल्स अपने आप पे खर्च कर लेते हैं ना। वल्लाह आलम हो सकता है, लेकिन मैं ग्रास रूट देखे, मैं पिछले 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 76 से एथलेटिक करता रहा हूँ, तो मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है। उस जमाने में भी अब भी पैसा तो स्पोर्ट्स में खर्च ही नहीं हो रहा, सिवाय क्रिकेट के। बाकी स्पोर्ट्स भी तो है ना, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, हमारे लड़के मेडल लाया करते थे, स्नूकर है, कोई स्क्वॉश है, एप्रिसिएशन ही नहीं है। अभी देखें ये गोल्ड ले आया है तो एक मेरेकल, मैं इसको मेरेकल कहता हूँ, क्योंकि आप जो फैसिलिटीज को अगर कंपेयर करें तो आप ख्वाब होगा, दीवाने का ख्वाब होगा कि ये वाली परफॉर्मेंस, और ऐसा कमाल की बात है जी बिल्कुल। लेकिन एक और चीज के जो आप कह रहे हैं ना कि फैसिलिटीज की, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि फैसिलिटीज होनी चाहिए खिलाड़ियों को, ये ना हो महबूब भाई के 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, महीने तक खुशियां मनाई जाएं, फिर अरशद नदीम को भूल जाएं। जैसे मुझे याद है 2022 में इसने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीता और लोग बस क्या कहने लगे, कौन सा एथलीट आ गया, कुछ दिनों के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा था उसको। असल में देखें, लोगों को ये पता ही नहीं है कि एथलेटिक्स क्या चीज़ है, उसमें कितने इवेंट होते हैं, और वो अगर किसी की परफॉर्मेंस आ गई है तो उसको, ये कौमी हीरो है ना, लेजेंड हो गया ये, तो इसको याद रखें ना, और इसको आगे इसकी लेगेसी को लेके चलें और लोग भी निकालें। मैंने हज़ारों टैलेंट ऐसे हैं जो इसी लेवल के हैं, ज़ाया होते हुए देखें। कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
तो वो बेचारा क्या करेगा, वो ज़ाया ही हो जाता है ना, इट्स अ नेशनल लॉस। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि इस लेगेसी को जारी रखें और लड़के भी लेकर आएँ, और भी लोग हैं हमारे पास, पैसा खर्च करें, और इसको मीडिया का भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अब टेक करके चलें, टेक ओवर करके चलें, और इसके ऊपर प्रोग्राम्स करें कि डिफिकल्टीज, एथलेटिक की डिफिकल्टीज पे बात करें, न्यूट्रिशन पे बात करें, फंडिंग पे बात करें, क्या प्रॉब्लम है वो दें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैसे दें और कोचेस को भी खर्च करें। कोचेस देखिए, कोच होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास कोचेस को भी फैसिलिटीज देने के लिए नहीं है, ग्रास रूट पे हमारे पास कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो बेचारे, मैंने कहा ना कि ये मिरेकल है, मैं 40-45 साल में पहली बार देख रहा हूँ ये बंदा। अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया है, हकीकत है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन अब आप जिस तरह से अरशद नदीम अब तो रोल मॉडल बन गया ना नौजवानों के लिए, तो आप समझते हैं कि इंस्पिरेशन होगी, नौजवान आएंगे इस जानिब, उसी सूरत में आएंगे ना जब उन्हें कोई मुस्तकबिल रोशन नजर आएगा। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। मैंने वही आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि आगे एक आदमी देखें एथलेटिक्स के अंदर आता है तो 10-15 साल डालता है अपने दिन रात शब रोज, उसके पीछे फैमिली भी होती है, तो उसे करियर नजर आएगा तो वो आगे आएगा ना। अगर करियर नजर नहीं आएगा तो आजकल का जमाना महंगाई का आपको पता है कि एक एथलीट 1-2 लाख रुपए का तो खाना खा जाता है। सही। तो वो जाहिर सी बात है, जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो स्पोर्ट्समैन कैसे बनेगा। अब आप देखें ना, उसकी उम्र 27 बरस है, शादीशुदा है, एक बेटा एक बेटी है, फिर टोटल इसके 8 बहन भाई है, फिर इसके वालिद जो है मोहम्मद अशरफ राज मिस्त्री का काम करते, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इसकी वालदा को देखा होगा, वो भी एक खातून खाना है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं, सादा सी औरत है। तो इस सूरत हाल में कि एक ऐसा बच्चा उनके घर में, क्योंकि मियाँ चुन्नू तो बर्फी के लिए बड़ा मशहूर है ना, आपको पता है मियाँ चुन्नू की बर्फी, और फिर गुलाम हैदर वाई जो वजीर आला पंजाब थे, ही ऑल्सो बिलोंग टू मियाँ चुन्नू, लेकिन इसने तो मियाँ चुन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का भी साथ में मशहूर कर दिया है। और आपकी सारी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये एक मिरेकल है। मैंने बार बार कहा कि उस एरिया से, उस गुर्बत के अंदर से निकल के इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसने छप्पर फाड़ दिया। महबूब दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करें, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट, और ये कह रहे हैं कि वाकई में ये मौजज़ा हुआ है और अल्लाह ताला का पाकिस्तान के लोग जितना शुक्र अदा करें कम है। और अरशद नदीम जो हमारा हीरो है, अभी तो तमगा, जब ये प्रोग्राम चल रहा था अभी तक उन्हें नहीं मिला, जब तमगा मिलेगा और अरशद नदीम की फिर वायरल होगी, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कल से आज तक, और तमाम टॉप के, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो, हर शख्स अरशद नदीम के गुण गा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम पहुंचाएंगे लोगों को कि नामुसाइद सहूलियात होती क्या है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इंटरनेशनल एथलीट महबूब दाऊद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।